हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज नोइंग आवर नंबर्स, ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये फोर्थ वीडियो है, इसका इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। तक 3 वीडियोस में जो पीछे के हैं उसमें आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया होगा, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, और सक्सेसर, प्रेडिसेसर, ये क्या होते हैं, ये सब आपने पिछले वीडियोस में आपने देख लिया है। अब आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है राउंडिंग। जो टॉपिक है हमारा वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, किसी नंबर को एस्टिमेट कैसे करते हैं। एस्टिमेट मतलब राउंड ऑफ करना, ठीक। तो अगर टेंथ की इसको 3 प्लेस तक किया जा सकता है, जो आपकी बुक में अभी है। पहला 10 की प्लेस तक, दूसरा 100 की प्लेस तक, तीसरा 1000 की प्लेस तक राउंड ऑफ करना बताया गया है आपकी बुक में। तो आइए एस्टिमेशन का फर्स्ट जो है वे राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं, ठीक। तो नियरेस्ट 10 तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2964, एक नंबर है 2964। इसको अगर नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10, तो जो टेंस की प्लेस कौन सी है, वंस टेंस, मतलब 6 कौन सी प्लेस पे आ रहा है, टेंस की प्लेस पे आ रहा है। देख रहे हैं, 6 कौन सी प्लेस पे आ रहा है, टेंस की प्लेस पे आ रहा है। तो 6 के पहले कौन सी है डिजिट, 6 के पहले 4 है, 6 के पहले 4 है, वंस की प्लेस पे 4 है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेंस की प्लेस के जो पहले वाली डिजिट है, वंस की प्लेस, अगर वहां 5 या 5 से ज्यादा होता है, 5 हो या 5 से ज्यादा हो डिजिट, जैसे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, ये 3 डिजिट अगर है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, अगर ये 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट है, तो पीछे वाला जो नंबर है वो उसको एक कैरी दे देगा। यहां जैसे ये 4 था, 4 है, तो ये कुछ नहीं कैरी देगा, 6 को कुछ नहीं देगा, ठीक। 4 था तो 5 से कम है, तो इसीलिए 4 आगे कुछ कैरी नहीं देगा। ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2960, और 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, एग्जांपल लें हम 3565, 3565, और इसको भी अगर नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, कहां तक, नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ की भी जो प्लेस है वो 6 है, ठीक है। अब 6 के पहले वाली डिजिट हम देखते हैं, 6 के पहले वाली डिजिट देखते हैं। 6 के पहले क्या है डिजिट, कौन सी डिजिट है, 5 है, 5 है। तो 5 है, जब 5 होती है या 5 से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगी, आगे 1 कैरी दे देगी, +1, 1 कैरी दे देगी। तो 5 की जगह क्या हो जाए, अरे सॉरी, यहाँ 6 था, 6 की जगह हो जाएगा 7, तो 357, 5 की जगह हो जाएगा 0, ठीक। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ। तो अगर नियरेस्ट 10 में कहता है तो हम वंस की प्लेस देखते हैं, ठीक। नियरेस्ट 10 में कहता है तो हम वंस की प्लेस देखते हैं। तो अगर टेंस की प्लेस तक कहा है तो हम वंस की प्लेस देखते हैं। अगर वहां 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आगे 1 कैरी दे देता है, तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, 3570 हो जाएगा, ठीक। और एक और एग्जांपल लेते हैं 8996। अब इसको भी अगर नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, तो टेंस की प्लेस पे क्या है, 9 है, टेंस की प्लेस पे 9 है। लेकिन जब नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं तो उसके पहले वाली डिजिट लेते हैं,
टेंस के पहले वाली डिजिट क्या हो गई, वंस वाली। यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 है, ये भी 1 कैरी देगा, आगे आगे 1 कैरी देगा, +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 9, सॉरी देखिए यहाँ एडिशन, एडिशन आप करेंगे जब, तो 9 है, 9 में 1 कैरी देगा तो हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 1 कैरी आ जाएगा 9 पे, यहाँ भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ 8 की जगह हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 0, ये हो जाएगा 9000। समझ में आई बात? क्योंकि 6 था जो 5 की ज्यादा, 5 से ज्यादा है, तो वो 9 को 1 कैरी देगा, तो यहाँ 10 हो गया, तो 0 1 कैरी, यहाँ भी 9 + 1 10, 0 1 कैरी, तो 8 पे 1 9 जाएगा, तो 8 में 1 ऐड होगा तो 9 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 6 की जगह 0 हो जाएगा, तो आंसर 9000 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू 2980 नंबर क्या है हमारा, 2980, नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, तो 8 है 10 की प्लेस पे, तो हम उसके पहले वाली डिजिट देखते हैं, क्या है 0 है, तो 0 कुछ नहीं देगा, आगे कैरी, ये तो 0 है, तो 0 कुछ देगा नहीं, तो 29800, सॉरी एक ही 0 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती है, नेसेसरी होती है कंडीशन हमारी, वो है क्या, कौन कौन से नंबर होते हैं तब कैरी मिलता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 रहेगा, या 9। अगर इन 3 नंबर में से है तब आगे कैरी देते हैं, या तो अगर 0 है 1 है, अगर ये सब है तो +1 होता है, और अगर 0 है 1 है 2 है 3 या 4 है तब कैरी नहीं होता, तब +1 नहीं करते। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अगर 5 6 7 8 9 में से होगा तब 1 कैरी होगा, या 0 1 2 3 में से होगा, 4 में से होगा तब नहीं कैरी होगा। ठीक है, अब आइए नियरेस्ट 100 तक देख लेते हैं। नियरेस्ट 100 में कैसे होगा, अगर एक नंबर लेते हैं नंबर है 2,91,656, 2,91,656, तो यहाँ 100 की प्लेस क्या है, 100 की प्लेस 6 है। ठीक, अब 100 की प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो उसके पहले वाली डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, उसके पहले वाली डिजिट, मतलब टेंस की डिजिट, यहाँ देखेंगे टेंस की डिजिट, ये क्या है 5 है, तो हमने अभी लिखा था 5 6 7 8 9 होता है तो 1 कैरी आता है आगे, तो 5 है तो 1 कैरी देगा, तो 1 यहाँ कैरी दिया, +1 हो जाएगा, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 29170, 5 की भी जगह 0 और 6 की भी जगह 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर टू द नियरेस्ट 100 में। ठीक, तो ध्यान रहे जब 100 तक राउंड ऑफ करना है तो टेंस की प्लेस को देखते हैं, जब टेंस की प्लेस को राउंड ऑफ करना था तो वंस की प्लेस देख रहे थे हम। ठीक है, ओके, आसान है। अब आइए देखते हैं 1000 की प्लेस को राउंड ऑफ करना, 1000 की प्लेस यहाँ क्या है, 1 10 100 1000, 1000 की प्लेस ये है। ठीक, तो जब 1000 की प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो उसके एक पहले वाली डिजिट, मतलब 100 की प्लेस, 100 की प्लेस 8 है, 8 है। अब जब 1000 तक राउंड ऑफ करना था तो 1000 की प्लेस ये है, तो उसके पहले वाली डिजिट जो है वो 100 है, 8 है, 8 है,
तो 8 है तो 1 कैरी देगा, क्योंकि 5 6 7 8 है रहता तो 1 कैरी मिलता है, तो यहाँ आगे वाली डिजिट पे 1 कैरी हो जाएगा। क्या हो गया आंसर? 7 6 0 0 0। ये तीनों डिजिट क्या हो जाएगी? 0। 76,000 आंसर हो जाएगा आपका। तो एक चीज याद रहे कि जब टेंस तक राउंड ऑफ करते हैं तो वंस की प्लेस देखते हैं, वहां अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो नेक्स्ट डिजिट पे 1 कैरी मिलता है और बाकी की डिजिट 0 हो जाती है। वैसे ही अगर 100 की प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है? 100 की प्लेस तक जब राउंड ऑफ करते हैं तो टेंस की प्लेस देखते हैं, वहां अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है नंबर डिजिट होती है तो वो 1 कैरी देता है और बाकी की 2 डिजिट 0 हो जाती है। 1000 में जब करते हैं हम तो 1000 की प्लेस के पहले आता है 100 की प्लेस। तो 100 की प्लेस पे अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तब आगे वो 1 कैरी देता है और बाकी की 3 डिजिट क्या हो जाती हैं? 0 उनको कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, आसान था। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं? रोमन नंबर्स आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा और क्लास 6 में भी आपका ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपको देखना है। तो आइए इसके कुछ रूल्स है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। रोमन नंबर्स तो आपने 1 to 10 या 1 to 100 अब तक होंगे पढ़े, उससे ज्यादा भी होंगे पढ़े। क्लास 6 में भी आपको रोमन नंबर्स के बारे में बताया गया होगा। क्लास 6 के ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपको रोमन नंबर्स का एक टॉपिक दिया हुआ है। इसके कुछ रूल्स हैं, आप कैसे उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये आइए रूल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमन नंबर्स हम जो सिंबल्स यूज करते हैं वो 7 सिंबल्स जो मेन हमारे होते हैं वो 7 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से? आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। ये हमारे 7 सिंबल हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सिंबल्स को यूज करके हम रोमन नंबर लिखते हैं। क्या होता है? पहला आई, ये आई होता है। आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है और एम है। इन सब चीज को हम क्या यूज करके क्या लिखते हैं? रोमन नंबर लिखते हैं। ये 7 सिंबल्स को यूज करके हम रोमन नंबर लिखते हैं। ठीक, फिर जो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल जो हो वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। मैक्सिमम जो रिपीटिशन का लिमिट होती है वो 3 होती है। कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार उसको लिख सकते हैं। और कौन कौन से सिंबल्स रिपीट होते हैं, कौन से नहीं होते, ये आप ध्यान में रखेंगे। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वी एल डी। वी एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते, हमेशा सिंगल टाइम एक बार ही लिखा जाता है। एक नंबर में एक बार ही इस सिंबल का यूज होगा और रिपीटिशन इनका नहीं हो सकता। किसका? वी का, एल का और डी का, इनका रिपीटिशन नहीं हो सकता। और किन किन सिंबल का रिपीटिशन हो सकता है? आई का, एक्स का, सी का और एम का। आई का, एक्स का, सी का और एम का, इनका रिपीटिशन, ये नंबर रिपीट हो सकते हैं। कितनी टाइम्स? मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। तो वी एल और डी तो एक एक बार लिखेंगे, इनका रिपीटिशन बिल्कुल नहीं होगा। वी एल और डी ये 3 सिंबल्स एक भी बार रिपीट नहीं होंगे। लेकिन आई एक्स सी और एम ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। ये आपका सेकंड रूल है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो सिंबल कैन ओनली बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स।
कोई भी सिंबल जो जब हम माइनस करते हैं तो किस किस में से माइनस कर सकते हैं, या तो x में से माइनस कर सकते हैं, सॉरी यहाँ जो हमारा था ये i है, सिंबल i कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, i को हम सिर्फ v और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक, i को हम v और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक चीज जो, चलिए आगे आपको वो चीज बता देंगे कि मतलब सिंबल, कौन सा सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो आगे आपको बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो रूल क्या कहता है, सिंबल x कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c, x को हम किस में l से और c से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे i को v और x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही x को l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी नंबर से नहीं। फिर है सिंबल c कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m, ये जो सिंबल c है हमारा, सिंबल c ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या तो d में से या तो m में से, और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और सिंबल v l एंड d, सिंबल v l एंड d आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल, ये v l और d ये जो नंबर हैं किसी भी सिंबल्स के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते, ठीक है, किसी ग्रेटर सिंबल्स के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं ये तीन सिंबल, ठीक है, v l और d किसी भी अगर कोई बड़ा सिंबल है उसके लेफ्ट में, जैसे अगर बड़ा सिंबल c है तो c के कभी लेफ्ट में d नहीं हो सकता, c के कभी लेफ्ट में l नहीं हो सकता, ठीक है। और सी के कभी लेफ्ट में बी नहीं हो सकता, ये तीन कंडीशन नहीं हो सकती है, ये तीन कंडीशन नहीं हो सकती, ये कह रहा है। तो सी मतलब बड़ा, मतलब सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, तो 100 के पहले डी नहीं हो सकता, ठीक, और सी के पहले एल भी नहीं हो सकता, सी के पहले बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन अब हम इसमें जो नंबर होते हैं वो किन किन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आइए थोड़ा देख लेते हैं। जो आई होता है, नंबर आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है रोमन नंबर में, रोमन नंबर में रोमन नंबर में आई को क्या मानते हैं, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, फिर वी किसको करता है, 5 को, वी 5 को, एक्स किसको करता है, 10 को, किसको करता है, 10 को, फिर एल आता है, एल किसको करता है, 50, किसको करता है, 50, फिर आता है डी, डी मतलब 100, सॉरी सी मतलब 100, डी, डी मतलब डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। सबसे बड़ी जो सिंबल है वो है 1000 का, 1000 को एम लिखते हैं, 1000 को एम से डिनोट करते हैं, 500 को डी से, 100 को सी से, 50 को एल से, 10 को एक्स से, 5 को वी से और 1 को 5 से, ठीक। और जो कुछ इसके एक जनरल रूल हैं जो आप देखे होंगे पहले ही छोटी क्लासों में, आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा कि रोमन नंबर में जब हम लेफ्ट में कोई नंबर लिख देते हैं, सिर्फ लेफ्ट में अगर हमने पहले सी लिखा और सी के अगर हमने लेफ्ट में एक्स लिख दिया, ठीक, तो सी का क्या मतलब होता है, 100 होता है, और पहले और एक्स का क्या मतलब होता है, 10 होता है,
ठीक है। तो अगर पहले लिखा हो लेफ्ट में जो नंबर है वो सब्सट्रैक्ट होता है, लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, आंसर 90 हो जाएगा। तो ये कब होता है, अगर राइट में बड़ा नंबर हो, उसके लेफ्ट में कोई छोटा नंबर हो, तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़े वाले में से माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ सी था, सी के पहले एक्स था, तो सी बड़ा है एक्स छोटा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, राइट में बड़ा नंबर हो और लेफ्ट में छोटा नंबर हो, तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये कब होता है, जब राइट में लार्जर नंबर और उसके लेफ्ट में स्मॉलर नंबर हो, तब ये होता है। लेफ्ट वाला नंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो लेफ्ट में नंबर होगा वो माइनस हो जाता है राइट वाले में से, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर लेफ्ट में लार्ज नंबर है, लेफ्ट में लार्ज है और राइट में स्मॉल नंबर है कोई, ठीक। जैसे अगर सी हो गया, सी के बाद अगर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तब ऐड हो जाता है, तब क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है ऐसे केस में। तो सी का मतलब होता है 100, 10 एक्स का मतलब होता है 10, तो 100 प्लस 10 जाता है 110। 110 हो जाएगा आंसर। तो अगर लेफ्ट में बड़ा नंबर है और राइट में छोटा नंबर है, तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़े वाले में ऐड हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तब ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो ये रोमन नंबर है। बाकी आपके बुक में भी कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसको आप यूज करके आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया उसको देख के आप एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को सॉल्व कर सकते हैं।